ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल नहीं, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल नहीं, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल तो ये हुआ कि भाई बॉल ऐसे 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 चला गया, यही इसका ट्रैजेक्टरी हो गया। हम लोग कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, हम लोग उसका क्या निकालना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल कि इस इक्वेशन क्या होगा। यही मैं आपको उस टाइम बता रहा था जब श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन पढ़े थे, तो वहां पर एक इक्वेशन आई थी, इक्वेशन है ना, डेल स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, हाँ, तो वो बड़ा सा जो इक्वेशन था उसी के वो क्या है, वो इक्वेशन ही तो उसकी ट्रैजेक्टरी है, वो इक्वेशन ही उसकी क्या है, ट्रैजेक्टरी है कि किस तरीके से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और उसी को सॉल्व किए थे तो क्या पता चला था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर बाद में लेना पड़ा था बिकॉज ऑफ वो दोनों एक ऑर्बिटल के अंदर दो लोग नहीं रह सकते। तो यहीं पे ट्रैजेक्टाइल के बारे में, ये ट्रैजेक्टरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ट्रैजेक्टरी के बारे में पढ़ने के लिए एसएक्स क्या लिख सकते हैं, यूएक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। एक्स क्या होता है, 0, एस एक्स क्या लिखेंगे, एस एक्स को एक्स लिख देता हूं, एस इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू स्मॉल टी, यहां से टी इज इक्वल टू क्या लिखें, यू कॉस थीटा बाई एक्स, इक्वेशन नंबर 1। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए एक्स आपने 0 लिखा हुआ है, देखिए जहां पे मैंने पहले पेज पे लिखवाया था, तो यू एक्स का वैल्यू यू कॉस थीटा और एस एक्स मतलब रेंज, रेंज की जगह पे क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यानी इक्वेशन, किसी भी चीज की ट्रैजेक्टरी जब आप लिखते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही चीज नहीं होता, टाइम। द इक्वेशन विच इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट विदाउट टाइम इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। किसी भी चीज का ट्रैजेक्टरी लिखिए, उसमें टाइम का फंक्शन नहीं आना चाहिए। तो हम लोग को क्या करना है, टाइम एलिमिनेट करना है, इसलिए मैंने टाइम इज इक्वल टू फलाना लिख लिया। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। उल्टा हो गया क्या, सही कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, x बाई यू कॉस थीटा, टाइम इज इक्वल टू x बाई यू कॉस थीटा। थैंक यू, अच्छा वो बता दिए, x बाई यू कॉस थीटा। अब सेकेंड में आइए, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इसको मैं y ले लेता हूं, यू वाई क्या है, यू वाई है u साइन थीटा, टाइम की जगह पे कैन आई राइट x बाई यू कॉस थीटा, टाइम की जगह पे लिख सकता हूं क्या, या यहां पे ना लिख के अगली लाइन पे लिखेंगे, जैसा बोलिए ताकि आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस बार ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर, ये ठीक है। अगले पेज पर चलो, ये एक्सप्रेशन देख लीजिए, अगले पेज पर चलते हैं, बड़े ये एक्सप्रेशन देख लिए, अगले पेज पर चल रहा हूं, क्या था बताइए तो, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, अब t की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x बाई यू कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस g बाई टू तो लिखा ही हुआ था, t की जगह पे क्या लिख सकते थे, x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो पूछिए। अब इसको देखिए, y इज इक्वल टू u से u कट गया, क्या बचा, x tan थीटा लिख दूं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा माइनस g बाई टू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस g बाई टू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई यू स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर जी बाई टू यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा।
दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जी एक्स स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. डन. और बढ़े आगे. इसको एक और लाइन ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, एक और लास्ट लाइन लिखिए, y इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज x tan थीटा माइनस के एक्स स्क्वायर, वेयर k इज व्हाट, वेयर k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब कुछ g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. इस वाले एक्सप्रेशन से भी लिख सकते हैं. तो ये भी क्या है, इक्वेशन ऑफ k. ऐसे एक रैंडम कांस्टेंट है, सारी चीजें यहां पे कांस्टेंट है. g कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, इनिशियल स्पीड कांस्टेंट, इनिशियल एंगल कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट था, इसलिए इसको अलग ले लिया. और जहां कहीं भी इस तरह का इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर के टर्म में, y इज इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर, ये कैसा इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो लिख दीजिए, इसके नीचे एक लाइन ऐड कर दीजिए. The path followed by a projectile is parabola. Path followed by a projectile is parabola. कौन बोला, parabola. When projectile is fired, when projectile is fired, when projectile is fired at an angle theta with the horizontal, fired at an angle theta with the horizontal. अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए तुम, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, सेक्स स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा. लिख सकते हैं क्या, अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. तो कोई भी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां पे कैसा पूछेगा, आपको कंपेयर करा लेगा. इधर tan थीटा दिख गया और इधर tan स्क्वायर थीटा दिख गया, मतलब इससे कंपेयर करना है. अगर सेक स्क्वायर थीटा और tan थीटा दिखा तो इससे कंपेयर करना है, और tan स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा दिखा तो इससे कंपेयर करना है. तो तीन ही इक्वेशन है जिससे आपको कंपैरिजन करना है. या तो इससे कंपेयर करा लेगा, या सेक वाले से करा लेगा, या फिर इधर tan और उधर tan स्क्वायर से करा लेगा. ठीक है, यहां तक रखते हैं. बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की. एक तो आपने सारा डेरिवेशन सीखा आज के क्लास में, टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन, मैक्सिमम रेंज का डेरिवेशन, रेंज का डेरिवेशन, मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल का डेरिवेशन इन ऑल फॉर्मेट्स. हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ क्या सीखे हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल को सॉल्व कैसे करना है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला, वो भी किस टाइप का, ओनली एक प्रकार का, जो कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है. जमीन से आपने फेंका और जमीन पर बॉल गिर गया, जिसको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलते हैं. इसी प्रकार से हम लोग को एक बार और क्या सीखना होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का सीखना होगा. तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि कैसे सॉल्व करना है, कोई भी बॉल है उसको क्या कीजिए, दो डिफरेंट मोशन में आप उसको तोड़ लीजिए. एक्स एक्सिस में तोड़ लीजिए और वाई एक्सिस में तोड़ लीजिए. एक बार दोनों एक्सिस में यूएक्स यूवाई भी एक्स भी वाई एस एक्स एक्स वाई ए एक्स ए वाई, यही 8 क्वांटिटी है. यूएक्स यूवाई भी एक्स भी वाई ए एक्स ए वाई एस एक्स एक्स वाई, ये इतना क्वांटिटी अगर आपने तोड़ लिया, तोड़ के उसको छोटे छोटे चीजों में बदल